हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी और संग्राम सीरीज के अंतर्गत यह आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है एनवायरनमेंट में। पहला लेक्चर जो हमने ऑलरेडी यहां पर देख लिया था। सेकंड लेक्चर जो होगा किस टॉपिक पर आधारित है ये एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि इंडिया के बायो ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन जो है 2 नंबर, 4 नंबर और आपका 8 या 15 नंबर कहीं पर भी आ सकता है। वैसे जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपको यहां पर पूछा गया था कि भारत के जो कोई 4 जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन को हम डील करें उसके पहले 2-3 चीज यहां पर मैं बता दूं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने यहां पर किया हुआ था, लास्ट से जो सेक्शन होता है उसमें भी हमने यहां पर किया हुआ था कि इस पर आधारित कौन कौन से सेक्शन या कौन कौन सा पार्ट जो है कवर होना है। तो जो हेडिंग है वो है बायो ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। और इसमें एक और चीज आपका इंक्लूड हो जाएगा, उसका लगभग 90% कंटेंट सेम होने वाला है, वो होगा भारत के हॉटस्पॉट। हालांकि वो क्षेत्र जो है वो अलग होंगे। मतलब जब हॉटस्पॉट की जब हम चर्चा करने वाले हैं तो हम यहां पर पढ़ेंगे क्या, पश्चिमी घाट हम पढ़ लेंगे, हम जो है हिमालय पढ़ लेंगे, स्पेशली पूर्वी हिमालय हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। हम जो है देखेंगे इंडो बर्मा देख लेंगे, ठीक। और साथ ही साथ हम यहां पर देखने वाले हैं भारत का सुंडा लैंड, ठीक। ये हॉटस्पॉट में अपन पढ़ते हैं। मतलब ये क्वेश्चन यहां पर भी आपको पूछा जा सकता है। मेरा ये कहना है कि इसके अंदर के जो कंटेंट होंगे, कंटेंट एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं रफली, ये देख सकते हैं आप। ये जो कंटेंट हम यहां पर देखने वाले, जैसे अब जानवरों के बारे में सब आपको देखेंगे कि कौन कौन से जानवर कहां कहां पर है, क्या क्या पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इनके बारे में हम सब वर्णन करने वाले हैं ना, इनकी क्या क्या खासियत है और ये सब कहां कहां पाए जाते हैं, ये सारी चीजें अभी 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम यहां पर हैं, इस पॉइंट पर हैं, तो आपको पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वहां पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होंगे, जितने भी यहां पर पेड़ पौधे होंगे, इनके बारे में आपको अलग से फिर से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप इसको ऑलरेडी इस सेक्शन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मतलब ये वाला पोर्शन भी आपका कवर होगा, ठीक है ना। ये पोर्शन भी क्या होने वाला है, आपका कवर होने वाला है। ये पोर्शन भी आपका कवर हो रहा है। क्वेश्चन भले आपका यहां पर जैव भौगोलिक क्षेत्र से बोल रहे हैं, उसको पढ़ना भी उसी तरीके से, लिखना भी उसी तरीके से है, किंतु इसके कुछ कंटेंट जो हैं, पूरे तो नहीं कह रहे, कुछ कंटेंट या इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है इस सेक्शन से यानी कि इस क्वेश्चन से आप उसको कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई हम यहां पर अगेन गागर में सागर वाला काम कर रहे हैं। आइए अब सीधा सीधा चर्चा करते हैं। सर 2 नंबर में मात्र आता है तो हमको क्या लिखना है? भैया देखिए 2 नंबर में आएगा तो कुछ नहीं करना है, आपको इन्हीं 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के नाम लिखने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको करना कुछ नहीं है। कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उसके लिए आपको एक और तकनीक यहां पर यूज करना पड़ेगा। क्या तकनीक? ये है कि भाई आप देखिए यहां पर, ठीक है, तकनीक ये है कि यहां पर आपको भारत का सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, एक मैप बना लीजिए। सबसे आसान तरीका होता है, आपको मैपिंग से याद रखनी होती है चीजों को, क्योंकि जब तक आप मैपिंग नहीं करेंगे आपके लिए समस्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम है कि आप तो भाई इसको मैपिंग कर लीजिए। ऐसा मैप जरूर बनाए कि लगना चाहिए कि हाँ ये भारत है, ठीक है ना। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप एकदम प्रिसीजन या एकदम ऐसा मैप बनाए, बट इतना दिखना चाहिए कि हाँ भाई कोई भी देख के कह सके यस दिस इज इंडिया। अब आपने करना क्या कि आपको 10 क्षेत्र पता है, लेकिन उसके पहले ये फिर से ये याद रखने के लिए है। ये याद कैसे रखना है, हम इसकी बात करें ना, याद कैसे रखना है, कैसे रखना है। तो ये याद कैसे रखना है, इसके लिए आप वापस आ जाए, भूगोल में आ जाए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और इस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप क्या पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि भौगोलिक वितरण होता है या फिजिकल डिवीजन होता है भारत का, है ना। फिजिकल जब डिवीजन की आप बात करते हो तो यहां पर आप क्या क्या पढ़ते हो बेटा, आप हिमालय पढ़ते हो। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बस सिखा रहा हूं तरीका ना, कैसे याद रखने, क्या लिखना है, ये तो सब हम देख ही लेंगे, आने वाली चीजों में आपको दिखाई दूंगा मैं, डोंट वरी। हम क्या पढ़ते हैं, हम उत्तर भारत के मैदान पढ़ते हैं, उत्तर भारत के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हो बेटा, अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यूज पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, हम तटीय मैदान पढ़ लेते हैं, कोस्टल प्लेन पढ़ लेते हैं, ठीक ना। फिर हम क्या पढ़ते हैं, हम रेगिस्तान या मरुस्थल पढ़ लेते हैं। और क्या पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आईलैंड। ये बेसिकली 6 चीजों के अंतर्गत ही हमारा जो ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन होता है, यानी कि चैप्टर 2 या 3 में जो हम देखते हैं भारत का भौतिक वितरण।
मैं इसको क्यों बता रहा हूं, इससे क्या लेन देना है? अरे सर हम तो एनवायरमेंट पढ़ते हैं सर, इससे हमको क्या, और वैसे भी सर हम तो पहले एनवायरमेंट पढ़ेंगे, हमको पढ़नी नहीं ज्योग्राफी। ठीक है भाई, मत पढ़ो, बेसिक चीज तो याद रख सकते हो, और ये अगर याद होगा उसको याद रखे, किसी दूसरी चीज को याद रख ली तो सोने में सुहागा। बहुत अच्छा, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है या जो मेंस दे रहा है भाई, उसको ये तो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर मैं क्या ही बोलूं, फिर तो मैं सरेंडर हूं, मैं नतमस्तक हूं मैं, है ना। तो आप जो है पहले आप इसको, ये बहुत आसान है, इसके अंदर की चीज में हम जा ही नहीं रहे। अब आप क्या करिए, हिमालय के 2 डिवीजन कर लीजिए। हिमालय के कितने डिवीजन? 2 डिवीजन। एक को आप बोल दीजिए बेटा ट्रांस हिमालय बोल दीजिए, और एक को सिंपल हिमालय बोल दीजिए। देखिए यहीं पे आपके डिवीजन करके दिखा दूंगा, और सेम डिवीजन आपको इधर देखने को मिलेगा। हिमालय के कितने डिवीजन कर दिया हमने? 2 डिवीजन कर दिया। क्या क्या बोला बेटा? ट्रांस हिमालय और हिमालय। उत्तर भारत के मैदान, इसको भी 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया। एक को हमने बोल दिया गंगा के मैदान, गंगा के मैदान, और एक को हमने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट। मैदान नहीं बोलना है, केवल उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी पठार, ऐसा स्टेप से आप बोल दिए। नॉर्थ ईस्ट बोल दो, कहानी खत्म। हालांकि कुछ हिस्सा असम वाला हिस्सा मैदान में आएगा, बाकी हिमालय या फिर प्रायद्वीपीय पठारों के हिस्से के अंतर्गत आते हैं, कोई इश्यूज नहीं है क्योंकि मिक्स रहेगा। प्रायद्वीपीय पठारों को भी आप यहां पे 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। एक आप बोल दीजिए दक्कन का पठार बोल दीजिए आप इसको, डेक्कन प्लेटू, और एक को आप बोल दीजिए ये इसके अंतर्गत वाला पढ़ रहे हैं, उसको अभी भूल जाना, उसको होल्ड कर देना है, अभी केवल इतना याद रखना। और एक पढ़ लीजिए आप पश्चिमी घाट। बोले सर आप ही तो जब दक्कन का पठार पढ़ाते हो उसी में पश्चिमी घाट बोलते हो, और अभी बोल रहे हो कि पश्चिमी घाट को अलग पढ़ो और दक्कन के जो पठार उसको अलग पढ़ो। बेटा ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये डिवीजन कहता है, ये आपका भौगोलिक वितरण कहता है। जो ज्योग्राफिकल आपका हेडिंग डाल रखे ना आपने, ये भौगोलिक क्षेत्र, जय भौगोलिक क्षेत्र, वो कहता है, मैं नहीं कहता, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पे बना लीजिए, क्योंकि पेयर बनाने हैं। तटीय मैदान को बेटा अकेले रहने तो कितना हो चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए, है ना। तो तटीय मैदान को हम क्या करते हैं, इसको अकेले रखते हैं, इसको तटीय क्षेत्र ही कह देंगे, ये सिंगल हो जाएगा। रेगिस्तान को भी आप 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। आप एक लिख लेना शुष्क मरुस्थल या सिंपल मरुस्थल लिख लो, और एक हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क सेमी ड्राई, ठीक। और द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, द्वीप समूह है, तो ये तो इसको भी आप अकेले रख दो। अब देखो कितना हो चुका, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, यहां से ये 9 और ये आपका 10। आप इसी को आप मैच कर लीजिए, इधर आ जाइए वापस, ये दिख रहा है आपका, ये आपका 1 ट्रांस हिमालय क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र 2 हो गया। फिर आपने देखा भारतीय मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्र, ये 2 हो चुका। फिर आपने क्या देखा, पश्चिमी घाट और दक्कन का पठार, मतलब ये हिमालय वाला रीजन, ये 2 का पेयर हो गया, ये मरुस्थल वाला 2 का पेयर हो गया, ये पश्चिमी घाट दक्कन का पठार, ये 2 का पेयर हो गया। गंगा का मैदान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र द्वीप समूह अकेला, और ये तटीय क्षेत्र अकेला, ऐसा। तो आपका पेयर में आप याद रखिए, पेयर में किसी चीज को जब याद रखते हैं तो जल्दी और आसानी से हमारा याद हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? आई थिंक सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब 2 नंबर का यदि प्रश्न आता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिख के खत्म करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों के नाम लिखें या वर्णन करें, 2 नंबर में केवल नाम लिख देना है। एक बार तो क्वेश्चन पूछा था भाई किन्हीं 4 के नाम लिखे, तो ठीक है, जो 4 आपको याद है आप उसके नाम लिख दिए, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं सर 4 नंबर में अगर ये आ जाए तब हम क्या करें। तो देखो बेटा 4 नंबर में आएगा ना, तो इस प्रकार से आपको यहां पर मैप बनाना पड़ेगा, और ये मैप ऑलरेडी हमने यहां पर बना रखा है। आइए इसी को हम यहां पर डिटेक्ट करते चलते हैं, यहां पर डालते चलते कि कौन कौन सा क्षेत्र कहां कहां पर होगा। ये एक बार यहां पर भी आप देख सकते हैं, यही सेम मैप हम यहां पर करने वाले हैं, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है उसी को हम इधर पीछे यहां पर करने वाले हैं। इसमें कुछ नंबरिंग में कुछ मिसमैच है, उसको मैं आगे चल के मैं कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले ये जो रीजन दिख रहा है बेटा, इसको हमने बोल देना है ट्रांस हिमालय रीजन। इसके भी कुछ थोड़ा सा क्षेत्र आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। सो नंबर 1 रीजन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रांस हिमालय, ठीक। दूसरा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हिमालय हो जाएगा, तो किसको ले लेंगे, ये वाला हिमालय क्षेत्र है आपका। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये नंबर 2, ये और आपका ये, और ये भी है ना सिक्किम का, ये कौन सा हो जाएगा आपका, हिमालय रीजन। क्लियर है, ठीक। आगे देख लो बेटा, 3 में क्या है, मरुस्थल है और अर्धशुष्क है चौथे में, ठीक है। आइए, तो मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्र ले लेते हैं। मरुस्थल में थोड़ा सा गुजरात वाला रीजन को इसने कवर किया हुआ है, और अर्धशुष्क में ये वाला रीजन इसने कवर किया हुआ है। तो ये आपका नंबर 3 हो जाएगा, और ये आपका नंबर 4 हो जाएगा। गॉट इट। ये नाम को फिर से आप प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। भारतीय मरुस्थल और ये आपका अर्धशुष्क यानी कि सेमी एरिड। फिर पश्चिमी घाट और दक्कन का पठार है, तो पश्चिमी घाट में क्या आ जाएगा बेटा, ये पश्चिमी घाट आ जाएगा,
और इधर वाला हिस्सा है डेक्कन प्लेटू आएगा। लेकिन डेक्कन प्लेटू में कुछ चीजें मिसिंग है या कुछ चीजें छूटेंगी। क्या चीजें छूटेंगी इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो चीज है ये आपकी हल्की सी छूट जाएगी। तो ये बीच का हिस्सा बच गया, यानी कि नंबर 5 जो है दक्कन का पठार और नंबर 6 जो है ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी नंबर 5 जो है वो आपका प्रायद्वीप पश्चिमी घाट, और नंबर जो 6 वो हो जाएगा दक्कन का पठार। नंबर 5 पश्चिमी घाट, नंबर 6 दक्कन का पठार, ठीक। फिर हम चलते गंगा का मैदान, नंबर 7वां जो है, ये देखो 7वां नंबर यहां पर जो दिख रहा है, आप यहां से इसको तोड़ लेना, ये ब्रेक कर लेना। तो ये 7वां नंबर जो है गंगा का मैदान है, और ये 8वां होगा आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये 8वां हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। अब 9 और 10 बच गए, तो 9 में क्या दिख रहा है आपको, द्वीप समूह है, और 10 में आपका तटीय क्षेत्र है। तो 9 में आप यहां पर बना लीजिए, ये आपका द्वीप समूह, ये 9th नंबर, और ये 10वां नंबर जो हो जाएगा ये आपका तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये 4 नंबर के क्वेश्चन की हम यहां पर बात करें, यानी कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर आता है तो इस प्रकार से आपने मैपिंग, रफ मैपिंग जो है आपने यहां पर बनानी है। क्लियर, चलो आगे देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहां पर इंग्लिश वाले सेक्शन को भी कवर कर लेते हैं। इसमें नंबरिंग में थोड़ा सा मिसमैच हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे देख लेते हैं, ठीक। सो पहले यहां पर देखिए, ट्रांस हिमालय नंबर 1 कहता है बेटा, तो यस दिस इज ट्रांस हिमालय। नंबर 2 हिमालय कहता है, तो यस दिस इज नंबर 2, ये नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है, ये नंबर 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, हिमालय हो जाएगा। नंबर 3 क्या बोलता है, डेजर्ट रीजन, तो ये ठीक है, नंबर 3 ये डेजर्ट रीजन है। नंबर 4 क्या बोलता है, सेमी एरिड बोलता है, नंबर 4 सेमी एरिड, तो ये सेमी एरिड ये वाला होगा, ये चौथा नंबर होगा, ठीक है ना। ये पश्चिमी घाट को बता दिया, बट नहीं, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो 5वां नंबर है, यहां पर भी 5वां है, तो यहां पर भी अपन वेस्टर्न घाट को क्या ले लेंगे, 5वां नंबर यहां पर हम कंसीडर करेंगे, यहां पर भी 5वां नंबर। नंबर 6 है जो आपका डेक्कन प्लेटू है, तो ठीक है, दक्कन का पठार 6ठा नंबर है, ओके बढ़िया है, सही है। गंगा का मैदान जो 7वें नंबर पर है क्या यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, ये 7th नंबर पर है गंगा का मैदान, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें नंबर पर क्या मिलेगा आपको, तटीय मैदान, या फिर यहां कह सकते हैं, अच्छा 8वें में यहां पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, 8वें में इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तो हम भी यहां पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र लिखने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है आप मत जाइए, इसमें हालांकि कोस्ट लिखा हुआ है, बट आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मान के चलिएगा, ये वाला जो रीजन है ये 8वां नंबर, ये उत्तर पूर्वी है, नॉर्थ ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट को आप यहां पर 8वें नंबर में ले लीजिएगा, इसको आप 8 कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका 9वें नंबर पे द्वीप समूह है, मतलब ये नीचे दिख रहा है आइलैंड वाला हिस्सा, ये 9th नंबर का है, और 10वें नंबर पर जो है ये 9th नंबर है, और 10वें नंबर पर जो है आपका कोस्ट है, यानी कि आपका तटीय क्षेत्र जो है, ठीक है। तो ये 10वां नंबर आपको जो नजर आ रहा है ये हिस्सा जो है, क्योंकि आप एक ही चीज को फॉलो करें, मैप में अलग, उसमें अलग, इसमें अलग, ऐसा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेटर होगा कि एक ही डायरेक्शन या एक ही सीक्वेंस को फॉलो करें। इसको इस प्रकार से लिखने का कारण जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, कारण ये था कि भाई आप देखो, ये 2 का पेयर बन रहा है, 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 ये सिंगल है और ये सिंगल है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। बाकी सीक्वेंस में ऐसा कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, आपको जिसको पहले लिखना है उसको आप लिखिए, डोंट वरी, आपको जो पहले याद आता है आप उसको लिखिए, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के प्रश्न में करना केवल इतना होगा, आपको यहां पर मैपिंग बनानी होगी, और मैपिंग में आपने बताना होगा कि ये पोर्शन या ये सेक्शन यहां पर है, तो 2 नंबर आपके मैपिंग के होने वाले हैं, और जो 2 नंबर है वो आपको यहां पर जो थ्योरी आप लिखने वाले हैं इसके लिए होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन के रूप में आता है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन के रूप में आता है, अब हम इसको देखो सर 8 नंबर में आता, अब कैसे करें बेटा, 8 नंबर में आएगा तो कुछ नहीं करना है, इतने सेक्शंस आपने लिख लेना है यहां पर, ये जितनी चीजें हमने यहां पर लिखी हैं, इतने सेक्शंस लिखने के बाद यहां पर जो मैं 15 नंबर के हिसाब से बताने वाला हूं उसको केवल एक एक लाइन में डिफाइन करना है। जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं 2-2 3-3 लाइन में यहां पर डिफाइन किया गया है, थोड़ी सी पहले भूमिका भी बनाई गई है, तो भूमिका अगर नहीं बनाने डायरेक्टली, जैसे मैं एक सेक्शन यहां पर लेके बताता हूं, अगर 8 नंबर के आए तो कुछ नहीं करना है। 8 नंबर में ऐसे, तो आप पहले लिख दिया आपने ट्रांस हिमालय क्षेत्र, फिर आपने लिख दिया इसमें हिमाचल प्रदेश के लद्दाख, सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत नहीं है ना, हिमाचल प्रदेश के अलावा है, ठीक है, के अलावा है हिमाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तरी सिक्किम, लाहौल और स्पीति, क्योंकि लाहौल और स्पीति जो है ये आपका हिमाचल वाले हिस्से के अंतर्गत आता है, तो हिमाचल का लाहौल स्पीति रीजन, लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर और उत्तरी सिक्किम, सिक्किम का बताया ना कुछ हिस्सा, यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, ये देखो
कुछ हिस्सा मैंने बताया था एकदम हल्का सा हिस्सा जो वहां पे टच करेगा, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपने क्षेत्र बता दिया, इतना बताने के बाद आपने छोड़ दिया, खत्म। सिर्फ रीजन आपने बता दिया कि वो कौन कौन से रीजन को कवर करता है। 8 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही अपने को करना है। यदि स्पेस है तो 2-3 चीजें और यहां पे लिख सकते हो, जो यहां पर जैसे कि स्नो लिपर्ड पाई जाती है, ब्लैक नेक्ड आपका क्रेन यानी कि काली गर्दन वाली सारस पाई जाती है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस उसको थ्योरी में ना लिख करके आप किस प्रकार से लिखिएगा, जैसे आपने पहले हेडिंग डाला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, तो आपने लिख दिया ट्रांस हिमालय रीजन। उसके बाद आपने डेज देके क्या लिखा बेटा, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, हिमाचल प्रदेश। फिर आपने लिख दिया लद्दाख, फिर आपने लिख दिया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर आपने लिख दिया नॉर्थ सिक्किम, जहां पे आपका कंचनजंगा पहाड़ी क्षेत्र है। ये आपने रीजन लिखा। उसकी जस्ट नीचे आपने लिख दिया यहां पर वेजिटेशन या फौना एंड फ्लोरा लिख दिया आपने, फौना एंड फ्लोरा ये लिख दिया, या फिर वहां पर पाए जाने वाली स्पीसीज लिख दिया आपने, सिंपल एक वर्ड में स्पीसीज। स्पीसीज में एटलीस्ट 2 नाम आपने यहां पर डाल दिए, एक नाम डाल दिया आपने स्नो लिपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है, और एक आपने डाल दिया ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी कि काली गर्दन वाली सारस। तो इतना भी कर सकते हो, वो एक ही लाइन में आ जाएगा, मतलब आपका उतने में आराम से कवर हो जाएगा। तो आप देखिए क्या आपके पास उस 8 नंबर के क्वेश्चन में इतना सब कुछ लिखने के लायक स्पेस है। यदि है तो ठीक है, क्योंकि 10 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा उनके बारे में, 10 पॉइंट को आपको लिखना है, तो उतने चीजों को आपने यहां पे लिखनी पड़ेगी। तो यदि आपके पास जगह है, आपकी राइटिंग छोटी है, तो डेफिनेटली लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं तो फिर आप मत लिखें, सिंपल आप यहां इतना लिख के छोड़े। फिर आप यहां पर देखिए बड़े क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो पहले भूमिका आपने बना लेनी। क्या बताना है कि भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण जैव भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एक विभाजन है, मतलब जो जो यहां पर हम डिवीजन किए हुए हैं वो उनके अलग अलग खासियत, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधों के आधार पर क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। फिर आपने बता देना है कि हमारे पास भाई हम दुनिया के रिच या मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है, यानी कि 17 मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में भारत भी है, और इसका एशिया में 4था स्थान है, वैश्विक स्तर पर इसका 10वां स्थान है। ये आपने बता भूमिका बनानी सिंपल, क्योंकि एक क्वेश्चन और आया था, इसमें पूछा गया था कि भाई बताएं भारत एक बड़ा जैव भौगोलिक वाला या जैव विविधता वाला देश है, राष्ट्र है, भारत एक विशाल जैव विविधता वाला राष्ट्र है, उसमें भी इसका यानी कि जो कंटेंट हम यहां पर बता रहे हैं सेम कंटेंट यूज करना था, उसी को ही एज ए आंसर आपने क्या करना था यहां पर लिखना था। ठीक, चले आइए आगे देख लेते हैं, इसके बाद हम देख पाएंगे। तो यहां पर आपने ये चीज देख ली, उसके बाद आपको यहां पर बताना है कि प्रजातीय जीवन इनके आधार, इसके आधार पर जो है 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। ये सिंपल आपने 2 लाइन में भूमिका बना दी। इतना नहीं पता तो बेटा कम से कम ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप जरूर लिखिएगा। क्या कि दुनिया के शीर्ष 17 मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में एशिया में इंडिया 4था और पूरे देश में मतलब पूरे दुनिया में हमारा 10वें स्थान पर है। ये चीज आप लिख दीजिए। फिर अपन चलते हैं ट्रांस हिमालय रीजन, पहला जो है नंबर 1 है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो यहां पर आपको क्या क्या बता दिया मैंने, देखो एरिया ऑलरेडी बता दिया हमने, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति क्षेत्र है, कश्मीर है और सिक्किम रीजन है। ठीक, इसमें पाए जाने वाले देखो जंगली भेड़ है, ठीक, वाइल्ड शिप्स आ जाएंगे, आपकी गोड यानी कि बकरियां, ठीक, स्नो लिपर्ड बर्फीला जो तेंदुआ होता है, और ब्लैक नेक क्रेन अल्पाइन स्टेपी वनस्पतियां, जो शंकुआकार वनस्पति होती है, ये इस प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं ये यहां पर पाई जाएंगी। साथ ही साथ यहां पर घास के मैदान पाए जाएंगे बेटा, याद रखना, जिसको अल्पाइन बोलते हैं, याद रखना, ये जो घास के मैदान होते हैं ना, ग्रासलैंड, इन्हें ही अल्पाइन कहा जाता है। ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। वहीं हिमालय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहां पर आपको बता देना, हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहां पर शामिल है। इसमें लगभग घास के मैदान तो रहेंगे, यहां पर नम मिश्रित पर्णपाती वन, मतलब आर्द्र पर्णपाती वन यहां पर मिलेंगे, आपको वेट मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अल्पाइन तो है ही, और उप अल्पाइन यानी कि सब अल्पाइन वन भी मिलेंगे। जानवरों में नीलगिरी, हिमालय तहार, आईबैक्स, हंगुल और कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेंगे। सर ये दिखते कैसे, जरा दिखाओगे क्या? बिल्कुल दिखा देते बेटा, इधर देखो, ये ऐसा लग रहा है भैया, ये तो लसित मलिंगा टाइप दिख रहा है आप लोगों को, देखें जरा, पूरा झबलू। ये एक्चुअली न्यूज में इसलिए था कि ये जो भाई साहब है ना, ये भीड़ है, एक्चुअली जंगली भीड़ है, ये पहाड़ी भीड़ हैं, और ये एक्चुअली क्या हो गए थे, काफी समय तक गायब हो चुके थे, तो अचानक कहीं जाके मिलते हैं, तो ऐसे इनकी हालत हो जाती है ना। जनरली इस प्रकार के रहते हैं और इन्हें जंगली भीड़ हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा जानवर है, काफी चुस्त फुर्तीला है, जिसको स्नो लिपर्ड कहते हैं, ये बर्फीला तेंदुआ है।
हिमालय का हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है, इसे पहाड़ों का भूत भी कहते हैं। मतलब दिख समझ ही नहीं आएगा, आप पता है दूर से आप देखोगे ना लगेगा नहीं, दोनों का कलर मैच टाइप के दुबक कैसे बैठ जाता है। अचानक आप जाएंगे देखेंगे जब अटैक करेगा तो करके, तो ये बिल्कुल बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। स्नो लिपर्ड कहते हैं, काफी लंबे इसके फर होते हैं और काफी गर्म होता है इसका बॉडी जो है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको जो नजर आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हमने यहां पर कश्मीर वाले रीजन में देखेंगे। कश्मीर वाले जब क्षेत्र हम पढ़ते हैं है ना, तो हिमालय वाले रीजन में आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेगी, एक है हंगुल मिलेगा और एक आपको कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा। तो ये जो हंगुल होता है ये यही होता है, ये जो आपने देख रखा है ना यही हंगुल है, याद रखना। ये कौन है? यही आपका हंगुल है, लगभग 12 सींगा जैसे इसके जो सींगों का जो स्ट्रक्चर होता है और काफी फेमस है। और साथ ही साथ ये जो दिख रही है ये कस्तूरी मृग है बेटा, याद रखना। ये जो दिख रही है ये कौन है? ये कस्तूरी मृग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला जो पार्ट यहां पर हम कवर करते हैं, इंडियन मरुस्थल की हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो इंडियन जो डेजर्ट है यहां पर आपको ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं वो भेड़िया और कैराकल है। ठीक, भेड़िया और कैराकल, साथ ही रेगिस्तानी बिल्ली और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये तो काफी ज्यादा न्यूज में भी था। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड की हम यहां पर बात करते हैं ये चर्चा में भी था, न्यूज में था। क्यों न्यूज में था मैं आपको यहां पर बताता हूं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखो, ये जो रहता है ना इसको हम जानते हैं कैराकल करके बोलते हैं। ये देखो ये बिल्ली टाइप की दिखती है और लोमड़ी टाइप की, थोड़ा सा मिक्स होता है। ये भी काफी मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और खतरे के जो घड़ियां हैं इसके ऊपर भी मंडरा रही हैं। ये जो आपका जो दिख रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको सीआर कैटेगरी में यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया था। अच्छा, इसमें एक और सेक्शन कवर होता है जो मैंने बताया नहीं, और ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, संकटापन्न प्रजातियां। तो जब प्रजातियों के बारे में पढ़ोगे तो वापस यही सब नाम आपके आएंगे। मतलब ये सब नाम एक बार सुना सुना रहेगा ना, तो दोबारा जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। मतलब इसमें हम बेसिकली 3 चीजों को कवर कर रहे हैं। एक हॉटस्पॉट वाली चीजें कवर हो रही हैं, एक जैव भौगोलिक क्षेत्र कवर हो रहा है, और एक आपका IUCN वाला पार्ट है वो भी आपका यहां पर कहीं ना कहीं कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यहां से आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है ना, यहां पर आप देखिएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना ये चीतल है। चीता ना समझना, चीतल। बहुत सारे बच्चों को चीतल, चीतर और चीता में अंतर नहीं पता। अरे कई लोग तो तेंदुआ को चीता बोल देते हैं, नहीं वो अलग है। और ये सांभर है, और खाने वाला सांभर नहीं, सांभर। और इसी के नाम पर सांभर आपका क्या बोलते हैं, जो खारा जो झील है उसको रखा गया है। और ये दोनों के दोनों लगभग डियर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, हिरण जैसी प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। तो ये सब उस क्षेत्र में मिलेंगे। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर मिलेंगे। अर्धशुष्क क्षेत्र में भी ये सब सांबर और चीतल वाले आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यस, शेर जो लायन की हमने यहाँ पर बात करी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बाघ को लायन बोल देते हैं लोग। नहीं भैया, लायन केवल एक ही जगह पाया जाता है और वो है गुजरात के गिर वाले क्षेत्र में। गुजरात के कहां पे? गिर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, वनों की हम बात करते तो शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखो इसमें पता है ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें हैं, वेजिटेशन वाली चीजें आप डायरेक्टली लिख दो। ज्योग्राफी में जो वेजिटेशन पढ़ते हो ना आप उसको लिख दो, नो इश्यूज, सिंपल है। गॉट इट? चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा, ये मैंने बता दिया कौन कौन से जानवरों के नाम है ये। ठीक, फिर यहां पर हम देखते हैं पश्चिमी घाट। भाई ये तो सबसे ज्यादा फेमस, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है कि इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू राइट इट, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये हॉटस्पॉट में से एक है, आपने ऑलरेडी यहां पर घुसा दिया। और यहां पर 4000 प्रकार के फूल, ठीक है, और लगभग आपको 15000 देशज प्रजातियां, यानी कि इसी को स्थानीय प्रजाति बोलते हैं, लोकल स्पीसीज, ये भी आपको मिलेगा। और ये लगभग 27% है जो भारत में पाए जाने वाले सभी स्पीसीज है उसका। ठीक, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी ताहर है, लॉयन टेल्ड मंकी है, नीलगिरी लंगूर है। ठीक, फिर डेक्कन प्लेटू जो कि पश्चिमी घाट के इस साइड। मैपिंग मैंने ऑलरेडी करा दी है, तो आप मैप पहले बना लो, उसके बाद इसको पढ़ना। पहले मैप क्लियर रखना अपने माइंड में कौन कहां पर है, उसके बाद यहां पर आना थ्योरी पे। मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप ऑलरेडी मैंने यहां पर बता दिया है। ठीक है, आपको यहां पर मैंने पहले ही ये मैप ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो पहले आप मैप को देखें, पहले आप मैप को देखें, उसके बाद आप यहां पर आए। तो चलिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर है उसको एक बार देख लेते हैं यहां पर। ठीक, जैसे यहां पर आप देखिए ये है आपका मालाबार हॉर्नबिल। कौन है ये? मालाबार हॉर्नबिल है ये। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं तो ये आपको नीलगिरी ताहर मिलेगा। ये भी किसकी प्रजाति है? हिरण की एक प्रजाति है। ये लॉयन टेल्ड मंकी, देखो शेर के जैसा पूंछ है इसका। ये जो पूंछ है किसके जैसा है? शेर के जैसा है। तो शेर के पूंछ वाला बंदर है ये, शेर पूंछ वाला बंदर, लॉयन टेल्ड मंकी या मैकॉक बोलते हैं। ये मालाबार सिवेट है, ये रात्रिचर प्राणी है, यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ये भाई साहब ये जबरदस्त है, इसको फ्लाइंग स्क्वायरल बोलते हैं। क्या? जैसे फ्लाइंग जाट है ना वैसी फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी है ये।
उड़ने वाली कौन है? ये गिलहरी है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आप देख पाएंगे बाइसन और बफेलो, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता, तो याद रखना बफेलो या वाइल्ड बफेलो ये ऐसा दिखता है और ये बाइसन होता है। बाइसन थोड़ा सा ऐसे भूतकूढ़ा टाइप का दिखता है, ये है ना, सुगमूढ़ा टाइप का, और ये थोड़ा सा ठीक ठाक दिख जाता है ये, ठीक। चले इसके अलावा फिर हम देख लेते हैं गंगा का मैदान। तो मैदानी क्षेत्र में यहां पर बेसिकली गैंडा, हाथी, भैंस मिलेंगे। वनों में सागौन, शीशम, साल। सबसे ज्यादा इमारती वन बेटा याद रखना इन मैदानी क्षेत्रों में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत, साथ ही साथ आपका ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत, और साथ ही साथ आपका ये वाला क्षेत्र जिसको हमने देखा था डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, यहां पर सबसे ज्यादा आपको जो इस प्रकार के जो वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, याद रखना ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहां पर भी बार्किंग डियर, सांभर, नीलगाय, चीतल, हाथी एंड ऑल, ये सारी की सारी चीजें बहुत कॉमन चीजें जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। सेम यहां पर हमने यहां पर बता दिया आप लोगों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये आप लोगों का मिलन स्थल है। किसका किसका कह सकते हैं? एक आपको देखिए, एक हिमालय पर्वत वाला और एक प्रायद्वीपीय पठार। मैंने आप लोगों को बताया था हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार दोनों के साथ साथ यहां पे जहां पे आके मिलेगा। साथ ही साथ आपका इंडो मलायन, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं इंडो और आपका बर्मा वाला जो रीजन है उसका भी एक प्रकार से बॉर्डर जो है शेयर करता है। यहां पर कौन कौन से जो जानवर पाए जाते हैं आप देख सकते हैं। गैंडा आपको फेमस है, आपने सबने सुना ही होगा। काजीरंगा वाला जो रीजन है, असम वाला जो रीजन है, वहां पर आपको गैंडा मिलेगा। हाथी के लिए फेमस है, बहुत सारी हाथियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ये सुनहरा लंगूर है, गोल्डन लंगूर है। त्रिपुरा, आपके नागालैंड वाले रीजन में ये सब आपको देखने को मिलता है, गोल्डन लंगूर, सुनहरे लंगूर। ये जो दिख रहे हैं ये जो भाई साहब है ये क्लाउडेड लिपर्ड है, ये स्नो लिपर्ड नहीं है, ये क्लाउडेड है, यानी कि इसमें धारियां बनती हैं, बादल के जैसे आपको नजर आता है, तो इसको हम क्लाउडेड लिपर्ड कहते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं द्वीप समूहों में। तो द्वीप समूहों और साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में जो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका एंजियोस्पर्म है, साथ ही साथ मूंगे की चट्टानी जिसको हम कोरल रिफ कहते हैं, कोरल रिफ यहां पर कहा जाता है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र में बता देना जितना कोस्टल रीजन, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन हो जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत सारे डेल्टा भी देखेंगे, डेल्टाई क्षेत्र भी आपको यहां पर मिलेगा। और ये वाला जो रीजन होता है आपका द्वीप समूह, यहां पर तो आपको सदाबहार वन भी मिलेंगे, मूंगे की चट्टानें भी मिलेंगी, राइट, और बहुत सारे आपके जलीय जीव जंतु भी मिलते हैं। कौन कौन से जीव जंतु है आइए एक बार दिखाता हूं। ये जो बेटा आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग नारकुंडम हॉर्नबिल बोलते हैं, याद रखना। वो मैं दिखाया था वो कौन सा हॉर्नबिल था, वो मालाबार था। ये कौन सा हो जाएगा? नारकुंडम हॉर्नबिल। कईयों क्वेश्चन यहां से पूछा गया, केबीसी में भी 12 लाख 13 लाख का क्वेश्चन एक यहां पे पूछा गया था। फिर यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी इस प्रकार की जो चीजें हैं तटीय क्षेत्रों में और समुद्री क्षेत्रों के आसपास ही आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो एक प्रकार की विविधता को यहां पर दर्शाते हैं। ये जो कछुआ दिख रहा है इसको ऑलिव रिडले बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑलिव रिडले टर्टल्स ये कहा जाता है, ठीक। फिर यहां पर आप देख पाएंगे तो ये कोरल रीफ होता है जो कि समुद्री जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र या महत्वपूर्ण स्थल जो है माना जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। आपके जो सेक्शन मैंने यहां पर बताए इसमें आपके 3 क्वेश्चन मैं फिर से यहां पर बता रहा हूं। भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायोजियोग्राफिकल एरिया, भारत के अंतर्गत आने वाली स्थानीय प्रजातियां, ये भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत डील होने वाला है। भारत के संकटापन्न प्रजातियां, ये भी इसके अंतर्गत डील होने वाला है। भारत के हॉटस्पॉट, ये भी इसके अंतर्गत डील होने वाला है। सबके कंटेंट आपको इसी क्वेश्चन या इस जो मैंने सेशन, ये जो मैंने क्लास कराई है इसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो होगा वो आपका एक पोल्यूशन पर आधारित होगा, प्रदूषण पर आधारित होगा। आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे यहां पर कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बने रहे हमारे साथ कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।